तो लास्ट वीडियो में हमने कार, कायर, केसर, केक, किराया, हार इस तरह के शब्दों को लिखना मतलब टाइप करना सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मतलब एक स्टेप आगे। तो इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। इसमें हमें होम रो मतलब कि जो हमने पहले रो यूज़ की थी उसी रो को शिफ्ट की के साथ में करना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक अलग से कीबोर्ड है। इसको मैंने लैपटॉप के ऊपर रख रखा है, इसलिए रखा है ये मैंने, ताकि आपको स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग में स्क्रीन भी दिखाई देती रहे साथ में। वरना आपको जब करना है तो आपको इस तरह से करना है कि लैपटॉप आगे रहेगा, ये अलग से जो सेपरेट कीबोर्ड आता है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसको अलग रखना है। और हो सके तो इसी पर प्रैक्टिस करें, आप लैपटॉप के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस ना करें। लैपटॉप के कीबोर्ड से उतनी अच्छी स्पीड नहीं बन पाती है जितनी कि इस तरीके के सेपरेट कीबोर्ड से आती है। तो मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने कीबोर्ड उठा करके अपने लैपटॉप के ऊपर ही रख लिया, कीपैड के ऊपर ही रख लिया है और इस तरह से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या है कि जब इस साइड के की यूज़ करेंगे तो इधर छोटी वाली उंगली से हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे, और जब राइट हैंड साइड के जब की यूज़ करेंगे, की प्रेस करेंगे, तब इससे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की जो छोटी उंगली है इससे हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। मतलब इधर से इधर की जब की होगी तब इधर का शिफ्ट, और जब इधर की होगी तब इधर का शिफ्ट। कभी भी सेम की से मतलब सेम हैंड से शिफ्ट की का यूज़ नहीं करना है। अब देख लेते हैं जैसे स्टार्टिंग में कैसे है। तो जैसे हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड का शिफ्ट की दबाया छोटी उंगली से, उसके बाद प्रेस करेंगे एस, तो ये डबल ए की मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद जैसे सेम है इसके बाद जैसे है कि इस शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे और डी प्रेस करेंगे तो आधा का आ जाएगा। फिर शिफ्ट की को दोबारा से दबाएंगे, एफ प्रेस करेंगे तो आधा था आ जाएगा। शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, जी प्रेस करेंगे तो इस तरह का ला बन के आ जाएगा। ये इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की से क्या आता है। अब ये एक लाइन हो गई यहाँ तक। इसके बाद हम शिफ्ट की दबाएंगे इस वाली से, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट की दबाएंगे इस तरह से, और इधर सबसे छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे स्पेस बार दबा करके। इधर से सबसे छोटी उंगली से कॉमा दबाएंगे तो आधा शाह, ये पेट चिरा वाला आधा शाह आ जाएगा। और फिर दोबारा से इसको वापस लेकर आएंगे अपने होम रो पर, फिर शिफ्ट की दबाएंगे और सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली से हम सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रो बन करके। रो बन के आने के बाद सेम इसी तरह से हम दोबारा से करेंगे। तो शिफ्ट की प्रेस करके मिडिल फिंगर, राइट हैंड साइड की मिडिल फिंगर से एल प्रेस करेंगे तो आधा सा बन के आएगा। इसके बाद शिफ्ट की दोबारा से प्रेस करेंगे छोटी उंगली से लेफ्ट हैंड साइड की, और के प्रेस करके गया आएगा। तो यहाँ तक आपका ये पहला हो जाएगा। इसके बाद इसी की प्रैक्टिस हमें कई बार करनी है। फिर से वापस हम राइट हैंड साइड की शिफ्ट की दबाएंगे और इधर से एस प्रेस करेंगे, ए की मात्रा आएगी। फिर डी प्रेस करेंगे आधा का, एफ प्रेस करेंगे आधा था, जी प्रेस करेंगे तो ला। फिर इसको अपना सही पोजीशन पर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी फिंगर से शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके बाद हम दबाएंगे कॉमा, आधा शाह आएगा, पेट चिरा आधा शाह, उसके बाद रो, उसके बाद ए आधा सा, और उसके बाद ये गया। इस तरह से हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब वापस इसको ए की मात्रा, डी प्रेस करेंगे आधा का, एफ प्रेस करेंगे आधा था, जी प्रेस करेंगे तो ला। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे आधा शाह, पेट चिरा आधा शाह, फिर सेमी कॉलन, रू आधा सा, फिर के प्रेस करेंगे तो गया। इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। ये इतनी जल्दी हाथ पे सेट नहीं हो पाता है। इसको सेट करने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये भी आ जाएगा। शाह के बाद रू के बाद आधा सा के बाद गया। इस तरह से इसी की प्रैक्टिस हमको बहुत बार करनी होगी। इस तरह से थोड़ा फास्ट करने के बाद ये इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, मतलब शिफ्ट की, ताकि आपके फिंगर्स पर सेट हो जाए। और गलती से भी कभी भी जैसे ये है तो इसी का शिफ्ट की दबा करके इसी का के, एल या जे इस तरह से प्रेस नहीं करना है। शिफ्ट की हमेशा दूसरे हैंड की यूज़ होगी। तो इससे बनने वाले शब्दों को हम जैसे देख लेते हैं। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जैसे कि श्री, हाथी, हत्था, भाभी,
भाषा, स्याही, शिष्य, साथ, शेष, भयंकर, ये जो शब्द हैं ये सब शिफ्ट की का यूज़ करके बनते हैं। अब देखते हैं किस तरह से टाइप होगा। तो जैसे हमें सबसे पहले बनाना है श्री लिखना है, तो श्री के लिए हमने देखा था कि हाँ, जे प्रेस करने पर, शिफ्ट के साथ जे प्रेस करने पर श्रा बन के आता है। अब इस पे बड़ी की मात्रा अगर हम लगा देंगे तो ये श्री हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को वैसे ही सेट करेंगे, मतलब इंडेक्स फिंगर को के, राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को के पर, उसके बाद एल पर, सेमीकोलन और ये कॉमा पर, और इधर से एस पर, डी पर, एफ पर और जी पर। तो श्री जैसे लिखना है तो ये हमारी इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर जे पर आएगी उठ करके। लेकिन इसी के साथ में उससे पहले हमारी ये सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे तो श्रा बन के आ जाएगा। श्रा के लिए अब इस पर बड़ी ए की मात्रा लगानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को उठा करके जी से उठा करके एच पर लाएंगे तो श्री बन जाएगा। इस पर बड़ी ए की मात्रा लग जाएगी, श्री हो गया। इसकी प्रैक्टिस 4-5 बार करेंगे। शिफ्ट की दबाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर को के से उठाकर जे पर, और फिर बड़ी ए की मात्रा लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर, श्री। फिर से वापस उसको करेंगे वैसे ही, सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर से जे प्रेस करेंगे, श्रा बन जाएगा। श्रा के बाद बड़ी ए की मात्रा लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की उठाकर जी से उठाकर एच पर रखेंगे, श्री आ जाएगा। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है कई बार, कम से कम 4 से 5 लाइन आप इसकी लिखें श्री की। इस तरह से बहुत ही आराम से करना है। इतना हो जाने के बाद अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हाथी। तो हाथी में क्या है कि पहले हा लिखेंगे, आ का डंडा लगाएंगे, तो फिर था बनाएंगे। अब था जो है ये आता है शिफ्ट की का यूज़ करके। तो पहले हा तो हम सिंपल नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे जी प्रेस करेंगे तो हा आ जाएगा, आ का डंडा लगाएंगे, के से के प्रेस करेंगे, आ का डंडा आ गया, हा। अब था लिखने के लिए राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली को शिफ्ट पे प्रेस करेंगे और था के लिए एफ दबाएंगे, तो इससे हमेशा आधा था बनेगा। तो आधा था को जब पूरा करना होगा तो इसमें हम आ का डंडा लगाएंगे, तो इस तरह से ये आधा था पूरा था बन जाएगा। और था पे फिर बड़ी ए की मात्रा लगानी है, तो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठा करके एच पे रखेंगे, लिख जाएगा हाथी। धीरे धीरे इसी तरह से शब्दों को बनाते चलना है। फिर से हम हाथी टाइप करेंगे, तो कैसे करके, हा लिखा, आ का डंडा लगाया, था के लिए हमें मिडिल फिंगर से एफ प्रेस करना होगा, लेकिन उससे पहले राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट प्रेस करेंगे और एफ प्रेस करके आधा था आएगा। आधा था आने के बाद इस पे आ का डंडा लगाएंगे, तब ये पूरा था बनेगा। और फिर ई की मात्रा के लिए इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर रखेंगे, हाथी पूरा टाइप हो जाएगा। इसी तरह से हाथी की प्रैक्टिस कई बार करनी है, कम से कम 5-6 लाइनें आपको हाथी से लिखनी होगी। हाथी के बाद जैसे अब हत्था टाइप करना है, तो हत्था के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हा टाइप करेंगे। हा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर से जी प्रेस करके हा आ जाएगा। अब आधा था के लिए शिफ्ट की यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड की शिफ्ट की सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट की प्रेस किया, आधा था के लिए एफ प्रेस करेंगे, आधा था आ गया। अब फिर से था बनाना है हमको, तो फिर से शिफ्ट की यूज़ करेंगे और एफ प्रेस करेंगे, फिर से आधा था आ गया। अब ये बाद वाले आधा था को पूरा था बनाना है हमको, तो इस पर हम लगाएंगे आ का डंडा। तो आ का डंडा कैसे लगाते हैं हम, के प्रेस करके, तो ये बन गया हथ। अब इसको बनाना है हत्था, तो मतलब एक डंडा हमको और लगाना पड़ेगा, तो फिर से हम के की को प्रेस करेंगे और इस पर ये पूरा डंडा लग जाएगा और ये बन जाएगा हत्था। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हा के लिए जी प्रेस करेंगे, फिर आधा था के लिए सबसे छोटी उंगली राइट हैंड साइड की शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले, उसके बाद एफ प्रेस करेंगे, आधा था आ जाएगा। फिर से था बनाना है आधा, तो शिफ्ट की दबाएंगे, फिर से एफ दबाएंगे, फिर से आधा था आ गया। इसको पूरा था बनाएंगे, तो इसके लिए एक डंडा लगाएंगे आ का, यहाँ से एक डंडा लगाया आ का, फिर से एक डंडा लगाया हत्था। इस तरह से हत्था बन जाएगा ये। इसी हत्था की प्रैक्टिस कई बार करनी है आपको, ऐसे करके। इस तरह से आपको हत्था लिखना है कई बार, ठीक। इस तरह से हत्था लिखने के बाद अगला शब्द है जैसे भाभी। तो भाभी के लिए क्या है कि राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली शिफ्ट प्रेस करेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर पे इससे यानी कि
जी से उठा करके एच पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आधा भा। आधा भा आने के बाद हमें इसको बनाना है पूरा भा। तो पूरा भा बनाने के लिए हम इस पर आका डंडा लगाएंगे, इस तरह से के प्रेस करेंगे तो ये आका डंडा लग जाएगा, तो ये पूरा भा बन जाएगा। अब इसमें एक और आका डंडा लगाएंगे तो ये भा हो गया। अब इसमें फिर से भी बनाना है, तो भी के लिए वैसे ही फिर से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पे प्रेस करेंगे तो आधा भा आएगा। फिर से पूरा भा बनाएंगे। पूरा भा बनने के बाद ई की मात्रा लगानी है, तो इंडेक्स फिंगर को फिर से जी से उठाकर एच पर रखेंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट की के साथ जब सेम की को हम प्रेस करते हैं तो एक अलग लेटर बनता है। तो उसी तरह से जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे कि सिंपल जब हम जी से उठाकर बिना शिफ्ट की का यूज़ किए एच दबाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा आती है। उसी को जब हम शिफ्ट के साथ एच प्रेस करते हैं तो आधा भा आता है। तो ये एक एक की पर दो लेटर रहते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है कि शिफ्ट के साथ कौन सा आता है और बिना शिफ्ट के कौन सा आता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है और आपको प्रैक्टिस करती रहनी है बस। तो इस तरह से भाभी भी शब्द लिख जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहले शिफ्ट की दबाएंगे राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से, फिर जी के उससे उंगली उठ करके एच पर आएगी, आधा भा बन जाएगा। आका डंडा लगाएंगे, पूरा भा बनेगा। फिर से आका डंडा बनाएंगे, फिर भा बनेगा। फिर भी के लिए फिर से हमको शिफ्ट की प्रेस करना है, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर आधा भा, फिर पूरा भा बनाएंगे और फिर इंडेक्स फिंगर को वापस उठाकर जी से उठाकर एच पर रखेंगे भाभी। इस तरह से भाभी हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है ऐसे करके। इस तरह से आपको लिखना है, बार बार टाइप करना है। भाभी से ही आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें बनानी होंगी। उसके बाद ये आपकी उंगली पर थोड़ा थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला शब्द है जैसे भाषा। तो भाषा के लिए फिर से क्या करेंगे, भा बनाएंगे हम पूरा। राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली शिफ्ट की प्रेस करेंगे, जी को उठा करके एच पर रखेंगे, आका डंडा लगाएंगे, फिर से आका डंडा लगाएंगे। शाह बनाने के लिए, मतलब पेट चिरा शाह बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली यानी कि कॉमा प्रेस करेंगे तो आधा शाह बन जाएगा। ये आधा शाह को हमें पूरा शाह बनाना है तो इस पर आका डंडा लगाएंगे, के प्रेस करेंगे, आका डंडा लगेगा, फिर से एक आका डंडा लगाएंगे के प्रेस करके। तो इस तरह से भाषा लिख जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाषा लिखने के लिए सबसे छोटी उंगली राइट हैंड साइड की शिफ्ट प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर रखेंगे, आधा भा बन जाएगा। आधा भा बनने के बाद पूरा भा बनाने के लिए के प्रेस करेंगे, आका डंडा लगाएंगे, फिर शाह के लिए सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉमा का बटन दबाएंगे, सबसे छोटी उंगली राइट हैंड साइड से आधा शाह आ जाएगा। आधा शाह के बाद इसको पूरा शाह बनाना है तो हमको इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी है और के प्रेस करना है और फिर आका डंडा लगाएंगे, भाषा। इस तरह से भाषा बन जाएगा। भाषा के बाद जैसे अब हमें स्याही टाइप करना है तो स्याही टाइप कैसे करेंगे। स्याही के लिए क्या है, पहले शिफ्ट की यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे छोटी उंगली शिफ्ट की दबाएंगे, उसके बाद एल प्रेस करेंगे मिडिल फिंगर राइट हैंड साइड से तो ये आधा सा आ जाएगा। आधा सा आने के बाद या के लिए हमें क्या करना होगा, ये दबाना होगा सेमीकोलन या, फिर आ का डंडा लगाएंगे या, फिर हा के लिए जी प्रेस करेंगे हा, फिर ई की मात्रा लगाने के लिए इंडेक्स फिंगर को ही जी से उठाकर एच पर रखेंगे तो ये स्याही बन जाएगा। इसी तरह से हमको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। शिफ्ट की यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एल प्रेस करेंगे आधा सा, या के लिए सेमीकोलन प्रेस करेंगे, उसके बाद आ का डंडा लगाएंगे के प्रेस करके, हा के लिए जी प्रेस करेंगे और ई की मात्रा लगाने के लिए जी को उठाकर जी से उठा करके एच पर रखेंगे स्याही। इसी तरह से ये हमें बार बार लिखना होगा इसको ऐसे। तो इस तरह से लेकिन टाइप करने के बाद स्याही भी आपको आ जाएगा। स्याही के बाद जैसे शिष्य शब्द है, शिष्य को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे हम एफ प्रेस करके छोटी ई की मात्रा। अब शाह के लिए सबसे छोटी उंगली राइट हैंड साइड से ये दबाया, आधा शाह आ गया, इसको पूरा शाह बनाना है, आका डंडा लगाएंगे के प्रेस करेंगे, ये शी बन गया। फिर आधा शाह बनाना है हमको पेट चिरा वाला, तो इसके लिए हमको शिफ्ट की का यूज़ करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट की यूज़ किया और ये वाली सबसे छोटी उंगली राइट हैंड साइड की कॉमा दबाया तो आधा शाह बन गया पेट चिरा वाला। अब या के लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो शिष्य बन गया। इसी की प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। तो ये इस तरह से अब बार बार इसको टाइप करें।
तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे साथ, शेष, भयंकर, कथ, शोभा, रस्सी, स्थिर। जैसे रस्सी लिखना है तो रस्सी के लिए हम क्या करेंगे, रा बनाएंगे। पहले रा के लिए फिंगर को के से उठाकर जे पर रखेंगे, रा आ जाएगा। अब आधा सा आएगा, आधा सा के लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एल दबाएंगे तो आधा सा आ जाएगा। पूरा सा बनाने के लिए बिना शिफ्ट की के एल दबाएंगे तो पूरा सा आ जाएगा। तो पूरा सा के बाद फिर इसमें ई की मात्रा लगानी बड़ी ए की, तो इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड साइड की जी से उठाकर एच पर रखेंगे, रस्सी। इस तरह से आपका रस्सी भी टाइप हो जाएगा। तो इसी की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड की के से उठाकर जे पर रखा, रा आ गया। आधा सा के लिए लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद एल प्रेस करेंगे, आधा सा बनेगा। पूरा सा बनाने के लिए बिना शिफ्ट की के ही हमें एल प्रेस करना होगा, पूरा सा आ जाएगा। उसके बाद ई की मात्रा लगाएंगे इसमें, तो जी से उठाकर एच पर रखेंगे, ई की मात्रा लग जाएगी, रस्सी आ जाएगा। रस्सी के बाद जैसे स्थिर लिखना है, स्थिर के लिए सबसे पहले एफ प्रेस करेंगे, आधा सा, आधा वो छोटी की मात्रा, फिर आधा सा के लिए शिफ्ट प्रेस करके एल दबाएंगे, आधा सा। था के लिए इधर राइट हैंड साइड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और एफ प्रेस करेंगे, आधा था। इसका पूरा था बनाने के लिए आका डंडा लगाएंगे और रा के लिए के से उठाकर जे पर रखेंगे। इस तरह से स्थिर भी टाइप हो जाएगा। तो स्थिर है, संज्ञा है, सा, आध अंक की बिंदी और ज्ञा के लिए क्या है, शिफ्ट की प्रेस करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से और के बटन को प्रेस करेंगे तो के पे आका डंडा आता है बिना शिफ्ट के, और शिफ्ट के साथ आता है इसमें ज्ञा। तो ज्ञा के लिए बनाने के बाद फिर इस पे आका डंडा लगाना है, तो इसको के की को फिर से प्रेस करेंगे लेकिन बिना शिफ्ट की के, तो ये आका डंडा लग जाएगा। संज्ञा को फिर से देख लेते हैं। पहले एल प्रेस किया, सा आ गया। अंक की मात्रा लगाने के लिए सबसे छोटी उंगली को लेफ्ट हैंड साइड की सबसे छोटी उंगली से ए प्रेस करेंगे, एस से उठाकर मतलब पीछे रखेंगे एक स्टेप, और यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो ये अंक की बिंदी लग जाएगी। अंक की बिंदी लगने के बाद ज्ञा हमें बनाना है, तो ज्ञा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी उंगली से ही शिफ्ट की प्रेस करेंगे और के बटन को प्रेस करेंगे, ज्ञा आ जाएगा। इस पर आका डंडा लगाना है तो के को फिर से प्रेस करेंगे, ज्ञा बन गया। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्सरसाइज में, जैसे श्री, हाथी, हत्था, भाभी, भाषा, स्याही, शिष्य, साथ, शेष, भयंकर, कथ, शोभा, रस्सी, स्थिर, संज्ञा, संस्कार, हास्य, किस्सा, शोर, भरोसा, हाथरस, शासक, शरीर, हिस्सा। ये सभी शब्द आपके होम रो से ही शिफ्ट के साथ बनेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे तभी हम अगले स्टेप पर चलेंगे।